दोस्तों, नासा मंगल की रहस्यमयी दुनिया पर पिछले कई सालों से जीवन के सबूत ढूंढ रही है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्यूरियोसिटी रोवर ने 705 दिन तक मंगल पर जो भी देखा था वो हमने आपको रियल तस्वीरों के माध्यम से बताया था। रोवर ने मार्स के ऊपर चमकती हुई रोशनी देखी और मंगल से पृथ्वी को भी देखा और आगे क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने रास्ते को तय किया। इसके बाद यह रोवर हिडन वैली तक पहुंचता है और जो किसी कीचड़ के दलदल से कम नहीं थी, और उसके बाद वह मार्स के सनसेट को भी देखता है। पिछले 10 सालों से यह रोवर वहीं पर है। आज हम देखेंगे कैसे यह हिडन वैली पहाड़ी इलाके पर रोवर पार करता है। तो यह यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको सभी तस्वीरें रियल ही दिखाएंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसी विस्तृत डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमारा क्यूरियोसिटी रोवर हिडन वैली तक पहुंचा था। टाइम को बचाने के लिए नासा के साइंटिस्ट ने हिडन वैली से शॉर्टकट लेने का सोचा था, लेकिन हिडन वैली की जो मिट्टी है वह बहुत ही ज्यादा स्लीपी और काफी ज्यादा सॉफ्ट है, जिस वजह से क्यूरियोसिटी रोवर इसमें फंस रहा था। और अगर नासा जल्द ही कुछ न करता तो वह हमेशा के लिए क्यूरियोसिटी रोवर को खो सकते थे। तो इसलिए उन्होंने वापस पीछे मुड़ने का तय किया, और तय करने के लिए वो टर्न नहीं ले सकते थे क्योंकि ऐसे में टायर और फंस जाते, और उन्होंने अपने टायर के ट्रेसेस पर ही रिवर्स करने का तय किया। और जैसे तैसे करके ये हिडन वैली से क्यूरियोसिटी रोवर बाहर आ गया और अब वो पारहम्प हिल्स की तरफ बढ़ रहा है, जो कि माउंट शार्प का बेस है। और यहां तक बढ़ते वक्त क्यूरियोसिटी रोवर कॉन्फिडेंस हिल के पास आता है, जहां से उन्होंने एक सैंपल लेने का सोचा, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि माउंट शार्प के आसपास के हिल्स में पत्थर और मिट्टी किस प्रकार की है, ताकि वो अच्छे से समझ सके कि यहां पर क्या हुआ था। मंगल पर 801वें दिन क्यूरियोसिटी रोवर को जानबूझकर एक सैंड रिपल के ऊपर चलाया जाता है, ताकि उसके नीचे की जो मिट्टी है उसे एक्सपोज किया जा सके, और फिर क्यूरियोसिटी रोवर अपनी लेजर की मदद से उसे समझने की कोशिश करता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि वहां के सॉफ्ट स्टैंड को समझा जा सके और फ्यूचर में क्यूरियोसिटी रोवर को हिडन वैली जैसे जगह पर फंसने से बचा जा सके। फिर 817वें दिन क्यूरियोसिटी रोवर एक एक्सपोज हुए बेडरॉक के पास पहुंचता है। यह वीडियो काफी ज्यादा बड़ा होता है और वह इस एग्जामिन करने की कोशिश करता है। उतने में मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर परहम्प्स हिल के एरिया में से गुजर रहा होता है और वह हमारे प्यारे से क्यूरियोसिटी रोवर को कैप्चर करता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जो छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है यह हमारी क्यूरियोसिटी रोवर है। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर एक मजेव नाम के बड़े से पत्थर पर ड्रिल टेस्ट करता है और ड्रिल करते वक्त यह पत्थर क्रैक हो जाता है। जियोलॉजिस्ट धरती पर हमेशा अपने साथ हैमर लेकर चलते हैं ताकि पत्थर को क्रैक किया जा सके, और यह पत्थर तो अनइंटेंशनली क्रैक हो गया, पर यह काफी अच्छा मौका था यह देखने का कि फ्रेशली टूटा हुआ पत्थर अंदर से कैसा दिखता है। इसके बाद इसी एरिया में 2 ड्रिल टेस्ट किए गए, लेकिन कोई भी पत्थर क्रैक नहीं हुआ, और फिर सारे सैंपल को कलेक्ट किया गया। और इस चीज की खुशी में हमारे क्यूरियोसिटी रोवर ने एक सेल्फी निकाली और कुछ मिनट के लिए आराम किया। अब तक क्यूरियोसिटी आराम करता है, तब तक आप इस मैप को देखिए। इसमें आर्टिस्ट ड्राइव नाम की जगह है जिसे क्यूरियोसिटी रोवर को क्रॉस करना पड़ेगा माउंट शार्प तक पहुंचने के लिए, और इस जगह को क्रॉस करने के बाद और भी ज्यादा बड़ी पत्थर की लेयर्स आती हैं, जो कि हमें माउंट शार्प के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगी। और आर्टिस्ट ड्राइव की तरफ बढ़ते वक्त क्यूरियोसिटी रोवर का ध्यान गार्डन सिटी की तरफ बढ़ता है। यह नाम नासा की टीम ने दिया था, जिन्होंने देखा कि इस पूरे पहाड़ पर मिनरल्स की लाइन्स है, तो उन्होंने क्यूरियोसिटी को आदेश दिया कि इस चीज को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझे, जिस वजह से उसे गार्डन सिटी के पास भेजा गया। इसमें से जो मिनरल्स की लाइन है उसे मिनरल वाइन्स कहा जाता है। मिनरल्स वेन्स तब बनती हैं जब फ्रैक्चर हुए पत्थर के बीच से फ्लूइड गुजरता है, और यह फ्लूइड मिनरल्स को यहां पर डिपॉजिट कर देता है, जिस वजह से बीच बीच में सफेद कलर की लाइन बन जाती है, जो कि मिनरल होता है। और इस केस में यह लाइन इतनी उभर कर इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके आसपास का पत्थर इरोड का हो गया है, यानी कि हवा के बहाव की वजह से धीरे धीरे ये पत्थर खत्म हो गया है। पर ये जो मिनरल वेन है ये पत्थर से ज्यादा मजबूत होगा,
या फिर किसी वजह से हवा का इस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा होगा, जिस वजह से ये पत्थर के जितना इरोड नहीं हुआ। और इस पत्थर का जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो मिनरल्स की वेन्स है, बहुत ही ज्यादा लाइट है। लेकिन वही पत्थर को देखा जाए तो यह काफी ज्यादा डार्क है। यह इस चीज को बताता है कि यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई रहा होगा, यानी कि यहाँ पर फ्लूइड बहुत ही ज्यादा प्रेशर से बह रहा होगा। और ये जो मिनरल वेन की फोटो आपको दिख रही है, ये 2 फीट का एरिया कवर करती है और आप इसमें सारे वेरिएंट्स देख सकते हैं। खैर, इतने में मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर एक बार फिर से हमारे क्यूरियोसिटी रोवर को आसमान से देखता है और उसकी फोटो नासा को भेजता है। इस फोटो में क्यूरियोसिटी रोवर आर्टिस्ट ड्राइव के अंदर है। अब तक हमारा क्यूरियोसिटी रोवर काफी ज्यादा लंबे सफर को तय कर चुका है। नासा द्वारा बताए गए आप इस मैप को देख सकते हो, जो कि बताता है कि क्यूरियोसिटी रोवर ने कितना फासला तय किया है और अभी और कितना फासला उसको तय करना है। अब आर्टिस्ट ड्राइव में रुककर क्यूरियोसिटी रोवर एक पैनोरमा फोटो खींचता है और उसी के साथ एक मैजिक फोटो भी खींची है, जिसमें आप क्यूरियोसिटी रोवर के आगे आने वाले रास्ते को देख सकते हैं, जो कि ग्रेवल और सैंड रिपल से बना है। यह बिल्कुल एक टिपिकल रास्ता है जो अब तक क्यूरियोसिटी ने ट्रैवल किया है और आगे भी ट्रैवल करने वाला है। क्यूरियोसिटी ऐसे रास्ते पर ट्रैवल करने के लिए ही सबसे बेहतर है। और इस फोटो में आप क्यूरियोसिटी रोवर के आसपास मौजूद लैंड फॉर्मेशन को भी देख सकते हो। खैर, इसके बाद 956वें दिन क्यूरियोसिटी रोवर मार्स के सनसेट का फोटो और वीडियो निकालता है। अगर मंगल ग्रह पर सूर्यास्त होगा तो ऐसा दिखता है। यह ब्लू कलर का दिखता है क्योंकि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। उसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर एक ऐसी जगह पर आता है जिसे लोगन पास कहा जाता है, लेकिन जब उसके क्लोजअप फोटो को निकाला गया तो पता चला कि उसका टेरेन क्यूरियोसिटी रोवर के चलने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए इसके रास्ते को बदलना पड़ा और पहले की तरह गलती न करके से सेफ तरीके से मारियास पास ले जाने का फैसला किया गया। अपने इस सफर पर अब वो काफी डिस्कवरी करता है, जैसे कि स्टिमॉन्स यूनिट कैसे बनते हैं। दरअसल पूरा का पूरा जो गेल क्रेटर है वह सिटमन्स यूनिट से भरा हुआ है। यह कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी था। सिटमन्स यूनिट यह बताता है कि आखिर यहाँ पर लैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन जियोलॉजिस्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और इसी बीच SOL 1041 पर क्यूरियोसिटी रोवर एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पत्थर के करीब आता है। आप देख सकते हो ये पत्थर कितना ज्यादा स्मूथ है और इसका शेप भी काफी इंटरेस्टिंग है। और ये पत्थर ऐसा विंड की वजह से हुआ है और कुछ टेस्ट करने के बाद यह पता चला कि इस पत्थर में काफी ज्यादा मात्रा में सिलिका मौजूद है। पत्थर में सिलिका होना ऑर्गेनिक मैटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस पत्थर में सिलिका होता है वो ऑर्गेनिक मैटर को स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा है और जहां ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां लाइफ भी हो सकती है। अब काफी सफर करने के बाद नासा की टीम ने क्यूरियोसिटी रोवर को अपने टायर चेक करने के लिए आदेश दिया, क्योंकि काफी वक्त हो गया था और टायर को चेक करते वक्त उन्होंने देखा कि टायर के अंदर एक पत्थर मौजूद है जो कि क्यूरियोसिटी रोवर के साथ काफी वक्त से ट्रेवल कर रहा है। नासा के लोगों को इस पत्थर से कोई भी खतरा नहीं था और इससे उनकी मशीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उन्होंने इसको इग्नोर करना ही सही समझा, क्योंकि यह पत्थर ऑटोमेटिकली आगे जाकर शायद गिर जाएगा। पर मेन चिंता की बात तो टायर पर बने होल थे। आप देख सकते हो कि टायर में कितने ज्यादा बड़े होल हैं, जो कि अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही होल होते रहे तो ये क्यूरियोसिटी रोवर के मिशन के लिए काफी खराब होगा। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने बक्सकिन नाम की जगह से एक सैंपल लिया और अपने ओवरऑल मिशन को सेलिब्रेट करते हुए एक सेल्फी निकाली, जो कि आप अभी देख सकते हैं। इसके बाद यह रोवर बारहम्स हिल के एरिया के अंदर पहुंचता है। यहाँ पर इसे क्रॉस बेडिंग और सबूत मिलते हैं और इसका जो एंगल है इससे यह पता चलता है कि यह हवा नहीं बल्कि पानी की वजह से बना होगा। आज तो हमें पता चला कि मंगल ग्रह पर एक वक्त पानी मौजूद था, लेकिन तभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जिस वजह से यह डिस्कवरी काफी बड़ा सबूत था। फिर SOL 1099 को क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने टारगेट माउंट शार्प को देखता है और इस तस्वीर को खींचता है। इस तस्वीर में आपको 2 पहाड़ की लेयर दिख रही होगी। इसमें जो बीच के पहाड़ हैं जो कि थोड़ा बहुत चमक रहे हैं या हवा की वजह से इरोड हुए हैं, आप देख सकते हो इनकी सतह पर कितनी ज्यादा अब नॉर्मेलिटी है, क्योंकि हवा की वजह से इनके बड़े बड़े टुकड़े टूट चुके हैं और इस हिसाब से ये शायद इस तस्वीर के सबसे पुराने पहाड़ होंगे, जो कि टूट के
छोटे हो चुके हैं और उसके आजू बाजू वो डार्क पहाड़ हैं जिसकी सतह काफी स्मूथ दिख रही है। वह पानी की वजह से बने होंगे, यानी पानी के बहाव की वजह से। इसके बाद जो मार्स का ऑर्बिटर है वह आसमान से देख रहा था कि माउंट शार्प तक जाने का सबसे आसान रास्ता क्या होगा, और तब उसने बहुत ही बड़े सैंड ड्यूम्स को देखा। तो नासा के वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना रोवर को इसकी जांच पड़ताल करने के लिए भेजा जाए। और जहां पर अभी क्यूरियोसिटी रोवर खड़ा है वहां से सैंड ड्यूम्स कुछ इस तरीके से दिखती है। यहां पर जो आपको यह काली मिट्टी दिख रही है ये सैंड ड्यून्स है। वैसे तो यह सैंड ड्यून्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है जैसा कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी रोवर इसका काफी छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर करता है क्योंकि आखिरकार उसे माउंट शार्प तक पहुंचना है। रेत के टीले तक पहुंचने से पहले उसने माउंट शार्प की और एक छोटी फोटो और उसके बाद बिग स्काई नाम की एक लोकेशन पर ड्रिलिंग की, जहां से उसने सैंपल को कलेक्ट किया और उसे एग्जामिन किया। और इस सक्सेसफुल ड्रिल के बाद सेलिब्रेशन के लिए क्यूरियोसिटी रोवर ने अपनी एक और सेल्फी खींची। आज की वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि मंगल ग्रह पर ठंड बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की यात्रा करेंगे। धन्यवाद।